लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा। हक़ व बातिल हुआ मुने सामने, लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा। हक़ व बातिल हुआ मुने सामने, कुफ्र अब शर्म से मुँह छुपाने लगे, कुफ्र अब शर्म से मुँह छुपाने लगे। आए जब मुस्तफ़ा मुने सामने, लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा। हक़ व बातिल हुआ मुने सामने, के चाँद से खूब तर है रुख़े मुस्तफ़ा। उनको देखा तो ये आयशा ने कहा कि चाँद से खूब तर है रुख़े मुस्तफ़ा। उनको देखा तो ये आयशा ने कहा, फीकी फीकी सी लगती थी उनकी दया। ये जीती जागती एक मिसाल है हमारे स्टेट पर, जो हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाई भी तशरीफ़ फरमा है। बस चंद शेर पढ़ता हूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपने मिशन को आगे बढ़ाऊंगा। कि अज़्म के हाथों को तलवार देनी चाहिए, जान अपनी एकता के लिए वार देनी चाहिए। और हिंदू मुसलमान भाई को जो आपस में लड़ाए, कि हिंदू मुसलमान भाई को जो आपस में लड़ाए, ऐसे लोगों को तो गोली मार देनी चाहिए। अरे ऐसे लोगों को तो गोली मार देनी चाहिए। तो दोस्तों आइए मैं अपने मिशन को आगे बढ़ाता हूँ। तिलावत कलामुल्लाह के बाद, रब्बे कायनात के हम्द व सताइश के बाद अगर कोई ज़ात लायक़ तारीफ़ व तौसीफ़ है तो वो आकाए नामदार मदीने के ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु कारी अतुल्लाह साहब, वो जहाँ कहीं भी हो वो भी स्टेज पर तशरीफ लेके आए। और ललन साहब ये भी जहाँ कहीं भी तशरीफ, हिंद चंदर साहब वो भी जहाँ कहीं भी वो भी स्टेज पर तशरीफ लेके आए। माशाअल्लाह। रब्बे कायनात के हम्द व सताइश के बाद अगर कोई ज़ात लायक़ तारीफ़ व तौसीफ़ है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात गिरामी है, जिनके बारे में शायर ने अपने ज़बान में यूँ कहा। सबसे पहले शायर हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि वह हसन अमिन कलम तरक़्क़तु ऐनी व अजमल अमिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। कि आपसे ज्यादा हंसी मेरी आंखों ने नहीं देखा, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने नहीं जाना। आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए, आप ऐसे पैदा किए गए जैसा कि आप चाहते थे। और हजरत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में बहुत से शेर लिखने के बाद अपनी मजबूरी यूं जाहिर की कि मा इम मदहतु मुहम्मदम बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मद, कि मेरी बसात नहीं कि मिदहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मदह सराई करूं। हाँ, लेकिन मैंने जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने अशार की जरूर मदह सराई की है। और उर्दू शायर ने कहा कि कलम मेरा कासिर ज़बा मेरी आजिज़, मोहम्मद की असमत बताऊं मैं कैसे। है महबूबे रब इमामुर रसूल वफ़द का आगाज हो चुका है। और रब्बे कायनात के हम्द व सताइश के बाद अगर कोई ज़ाते अक़दस है, अगर कोई है इंसान जिसकी तारीफ़ व तौसीफ़ किया जाए तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस है, जिसके बारे में सबसे पहले शायर हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शेर है कि वह हसन अमिन कलम तरक़्क़तु ऐनी व अजमल अमिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। कि आपसे ज़्यादा हंसी
मैंने नहीं देखा और आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी ने नहीं जाना और आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। आप ऐसे पैदा किए गए गोया के जैसा आप चाहते थे। उन्होंने बहुत से अशार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में लिखने के बाद उन्होंने यूं मजबूरी जाहिर की कि मा इम मदहतु मुहम्मदम बि मकालती वलाकिन मदहतु मकालती बि मुहम्मद, कि मेरी बसात नहीं कि मिदहते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने अशार की मदह सराई करूं, लेकिन हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिदहत से मैं अपने अशार की जरूर मदह सराई की हूँ। और उर्दू शायर ने कहा कि कलम मेरा कासिर ज़बा मेरी आजिज मोहम्मद की अजमत बताऊं मैं कैसे, कि कलम मेरा कासिर ज़बा मेरी आजिज मोहम्मद की अजमत बताऊं मैं कैसे, है महबूबे रब इमामुर रसूल व फजाइल मुकम्मल सुनाऊं मैं कैसे। शेख सादी अलैहिर्रहमान ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में यूं गोया हुए कि बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही, कि पहुंच गया बुलंदियों पे अपने कमाल से, खोल दिया अंधेरियों को अपने जमाल से, अच्छी है आपकी तमाम आदतें, दुरूद पढ़े आप पर और आपके आल पर। और उन्होंने मजबूरी यूं जाहिर की ला युमकिनु समा कमा काना हक़ बादस खुदा बुजुर्ग अज किस्सा मुख्तसर। और शायर मशरिक अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमान ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में यूं गोया हुआ कि फूल न होता तो कलियों का तबस्सुम भी न होता, कि फूल न होता तो कलियों का तबस्सुम भी न होता, यह गुल न होता तो बुलबुल का तरन्नुम भी न होता, नक्शे हस्ती में यह गूंचे भी परेशान न होते, रोख्ते बर्दोश ये सब दस्तों गिरीबा न होते। और माहिरुल कादरी ने अपने अशार में यूं गोया हुए वो आए जिनके आने की जमाने की जरूरत थी, वो आए जिनके आने की जमाने की जरूरत थी, वो आए जिनके आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए जिनके खातिर मुस्तरिब थी वादिये बता, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था, कि वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था। और एक शायर सवालिया अंदाज में ये कहते हुए नजर आता है कि रूहे रवा का वो कौन था, बाइसे तखलीक़े हस्ती कुन फका वो कौन था, वो के नाजा जिसपे खुद खालिक़े अर्शे अजीम ऐसा जहां में ऐ जमा वो कौन था। और शायर हफीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में 40,000 अशार लिखने के बाद उन्होंने मजबूरी यूं जाहिर की कि थकी है फिक्र रसा और मदह बाकी, कि थकी है फिक्र रसा और मदह बाकी, कलम है आबला पा और मदह बाकी, वरक तमाम हुआ और मदह बाकी, तमाम उम्र लिखा और मदह बाकी। तो आप लोग नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्तफिज हो रहे थे कि कई जगहों से मिलाया गया मजमून वही नात है, कि कई जगहों से मिलाया गया मजमून वही नात है, हजारों कतरे दिल का जलाया गया खून वही नात है, इल्मो हिकमत तदब्बुर इश्क होशमंदी, के इल्मो हिकमत तदब्बुर इश्क होशमंदी, इन सब का बनाया गया मजमूम वही नात है, किन सब का बनाया गया मजमूम वही नात है। नात का पढ़ना या सुनना या लिखना इतना आसान नहीं जितना हम और आप सोचते हैं, क्योंकि नात पढ़ने वाला सहाबा की सुन्नत अदा करता है और नात पढ़ने वाला, नात सुनने वाला नबी की सुन्नत अदा करता है और नात पढ़ने वाला सहाबा की सुन्नत अदा करता है। दोस्तों, बच्चन शेर और मलाजा फरमाए कि दिल को खुशी से बढ़कर एक चीज मिल गई। बोलिए सुभान अल्लाह। नहीं लग रहा है हमें कि हम नेपाल में। बहुत आप लोगों का तारीफ सुना था कि आप लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, लेकिन एकदम मुरझाए हुए बैठे हुए हैं। जरा एक मरतबा और चहक के और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब लगा कि नेपाल में है हम मौजूद। कि दिल को खुशी से बढ़कर एक चीज मिल गई, यादें नबी बसूरते तावीज मिल गई, और होती है क्या बुलंदियां तब मुझे मालूम हुआ, अरे होती है क्या बुलंदियां तब मुझे मालूम हुआ, जब से मुझे आका की दहलीज मिल गई। अरे जब से मुझे, बोलिए कि जब से मुझे आका की दहलीज मिल गई। दोस्तों, बस आप लोगों को इस तरह से मुरझाया हुआ देखकर एकदम ऐसा लग रहा है कि ठंड का मौसम है, हालांकि ठंड चला गया है। एक मर्तबा की बात है कि एक मुर्गी फार्म के मालिक ने तमाम मुर्गियों से कहा कि कल सुबह तुम लोगों को 2-2 अंडा देना है,
ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है जैसा आप लोगों को जबरन यहाँ पर लाकर बैठा दिया गया है, डिटेंशन कैंप में लाकर आप लोगों को दाखिल कर दिया गया। ऐसा नहीं ना है, बोलिए, ऐसा नहीं ना है? ऐसा नहीं है तो जरा सा कुछ बोले। तो मुर्गी फार्म के ओनर ने मुर्गियों से कहा कि कल तुम लोगों को सुबह सुबह 2-2 अंडा देना है। कितना कितना अंडा देना है? 2-2 अंडा देना है। अगर कोई मुर्गी 1 अंडा दे दिया तो सुबह में उसको बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कर दिया जाएगा। चुनांचा सुबह जब हुआ तो मुर्गी फार्म के ओनर ने जब तमाम मुर्गियों को चेक किया तो तमाम के नीचे से 2-2 अंडा निकला, एक के नीचे से एक ही अंडा निकला। तो मुर्गी फार्म के मालिक ने बहुत हैरान हुआ, परेशान हुआ और उससे पूछा क्या तुम्हें मेरा डर नहीं लगा? तमाम ने डर और खौफ की वजह से 2-2 अंडा दिया, तू एक ही अंडा दिया। तो उसने कहा कि हुजूर कि मैं तो उस डर और खौफ की वजह से 1 अंडा दे भी दिया, वगरना तो मैं तो मुर्गा हूँ। कि मैं डर और खौफ की वजह से 1 अंडा दे भी दिया, वगरना मैं मुर्गा हूँ। तो जबरदस्ती का मामला ये सब होता है। तो मैं ये कह रहा था कि दिल को खुशी से बढ़कर एक चीज मिल गई, यादे नबी बसूरते तावीज मिल गई। होती है क्या बुलंदियां तब मुझे मालूम हुआ, जब से मुझे आका की दहलीज मिल गई। चंद शेर नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ता हूँ कि न गजल न गीत न नगमे फजूल लिखूंगा, कि न गजल न गीत न नगमे फजूल लिखूंगा, खुदा की हमद सनाए रसूल लिखूंगा। बोलिए कि न गजल न गीत न नगमे फजूल लिखूंगा, अरे खुदा की हमद सनाए रसूल लिखूंगा। सबक सितारे कहकशा की रौनक को, अरे सबक सितारे कहकशा की रौनक को, नबी के पाए मुकद्दस की धूल लिखूंगा। का रुख बदल देगा। तो दोस्तों आइए चंद शेर पढ़ता हूँ। क्या आप लोग सुनना चाहते हैं? चाहते हैं तो जरा सा एक मरतबा बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, लग रहा है कि आप लोग बेदार हैं कि खुदा रसूल पे जो बशर ईमान रखता है, कि खुदा रसूल पे जो बशर ईमान रखता है वो अपने जेब में अमेरिका और जापान रखता है। और मत पूछो सद्दाम का मर्तबा ए दुनिया वालों, कि मत पूछो सद्दाम का मर्तबा ए दुनिया वालों, चढ़ा है सूली पर और हाथ में कुरान रखता है। अरे चढ़ा है सूली पर और हाथ में कुरान रखता है। तो दोस्तों आइए शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम बुलबुल बागे मदीना जनाब हजरत मौलाना इश्तियाक रहबर साहब तक मैं पहुंचने की जसारत और जरूरत करता हूं। उससे पहले मैं चाहता हूं कि नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद शेर पढ़ूं कि इश्क है तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। हजरत आप लोगों की खास तवज्जो चाहता हूं। बस उधर से ये पैगाम, ये मैसेज आ रहा है कि मुर्गा जिन लोगों को खिलाए वो लोग बोल ही नहीं रहे हैं, तो हम लोग क्या बोले? तो जरा आप लोग भी स्टेज पर बैठे हैं तो स्टेज का हक अदा करें कि इश्क है तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। अरे उनका मर्तबा जाहिलों को कब समझ में आएगा? बोलिए आप लोग जरा एक मरतबा सुभान अल्लाह। थोड़ा सा आप लोग चुप रहे, खामोश रहे आप लोग। मैं इन लोगों से थोड़ा बोलवाना चाहता हूँ कि इश्क है तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। अरे उनका मर्तबा जाहिलों को कब समझ में आएगा? और मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो। अरे मेरी मानो और मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। और जो मुस्तफा को छोड़कर कहते हैं हम अल्लाह के हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों की? नहीं, अगर समझ में आ रहा है बोलिए एक मरतबा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, स्टेज वाले बेदार है, थोड़ा आप लोग बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह कि इश्क है तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। उनका मर्तबा जाहिलों को कब समझ में आएगा? मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो। अरे इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। और जो मुस्तफा को छोड़कर कहते हैं हम अल्लाह के हैं,
अरे जो मुस्तफा को छोड़कर कहते हैं हम अल्लाह के हैं, कब्र में फरिश्ते छूटेंगे तब समझ में आएगा। अरे कब्र में फरिश्ते पीटेंगे तब समझ में आएगा। तो लीजिए एक ऐसे शायर तक पहुंचने जा रहा हूं जो अपने तमाम जिंदगी को नाते नबी के हवाले से सर्व कर दिया है, जिनका अक्सर बेशतर जिंदगी का लम्हा नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते हुए गुजरता है। जब ये आकर यहाँ पर डाइस पर नात पढ़ेंगे तो ये पैगाम देंगे कि दुरूदे पाक लबों पे सजा के नात पढ़ूं, कि दुरूदे पाक लबों पे सजा के नात पढ़ूं, नजर में गुंबदे खजरा बसा के नात पढ़ूं। अब पढ़ूं नात मैं साहिबे दीवान की तरह, कभी खुदा न करे कि हम हंसा के नात पढ़ूं, कि कभी खुदा न करे कि हम हंसा के नात पढ़ूं, कि कभी खुदा न करे कि हम हंसा के नात पढ़ूं। तो दो शेर पढ़ता हूं कि गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है, कि गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है, यहाँ आकर बैठ जाओ भलाई होने वाली है। और जो भी बचा खुचा है जेब के अंदर, कि जो भी बचा खुचा है जेब के अंदर, वो यहाँ लाकर रख दो, मस्जिद की मदरसे की ढलाई होने वाली है। अरे जो भी बचा खुचा है जेब के अंदर, वो यहाँ पर लाकर रख दो, मदरसे की ढलाई होने वाली है। तो माशाअल्लाह हजरत जब बयान फरमा रहे थे तो बयान के जरिए से एक पैगाम, एक मैसेज दे रहे थे कि चलो जहां में उल्फत को आम करे, कि चलो जहां में उल्फत को आम करे, मिले जो भी दुश्मन उसको सलाम करे, अपने रूह की प्यास को इखलाक का प्याला दे दो, अपने किस्मत के अंधेरे को उजाला दे दो, अपने रूठे हुए मौला को मनाना होगा, कि अपने रूठे हुए मौला को मनाना होगा। अगर अपना नेवाला अगर पड़ोसी को दे दो, कि अगर अपना नेवाला अगर पड़ोसी को दे दो। तो दोस्तों आइए ज्यादा वक्त मैं न लेकर चंद शेर पढ़ता हूँ। हजरत ये जनाब कारी नौशाद साहब के नाना जान हुए और कारी मोतिउर रहमान साहब के जो वालिद मोहतरम, उनके हवाले से चंद शेर पढ़ता हूँ कि कदम कदम पे नया काम करता हूँ। बोलिए एक मरतबा सुभान अल्लाह। मौलाना गनी साहब को आप लोग जानते हैं क्या? कारी अब्दुल गनी साहब जो इंतकाल कर गए, नव्वर अल्लाह मरकात को आप लोग जान रहे हैं? तो बोलिए एक मरतबा सुभान अल्लाह। एक मरतबा की बात है कि एक नौजवान था, जब वह ससुराल में जाता था, जब मार खा के आता था, उसकी माँ ने कहा कि बेटा इस मरतबा जा रहा है तो कोई ऐसे हरकत मत करना कि तुम मार खा के आएगा। तो वो नौजवान जब वो नौजवान ससुराल जाता था तो बहुत बोलता था। उसकी माँ ने कहा कि कोई ऐसी गलती मत करना जिसकी वजह से तुम्हें मार खाना पड़े। वो नौजवान की माँ बोला कि दो ही चीज बोलना, हूँ या हाँ या न तो ना, ये दो के अलावा कुछ मत बोलना। वो नौजवान जब गया ससुराल तो उसकी सास ने पूछा कि बेटा ठीक है? तो बोल रहा है हाँ। तो पूछा कि मेरी बेटी ठीक है? तो कह रहा है ना। बोला है कि बुखार है? तो बोल रहा है कि हाँ। बोला है कि दवा दिलवाए? तो बोल रहा है कि ना। तो बोला है कि क्या मेरे बेटी को मार ही डालेगा? तो बोल रहा है हाँ। तो ये आप लोग थोड़ा सा हूँ हाँ करा कीजिए ताकि अच्छा लगे कि कदम कदम पे नया काम करता हूँ, खुदा वालों का बड़ा एहतराम करता हूँ। और जहाँ पर है जनाब हजरत कारी अब्दुल गनी साहब के इल्म की खुशबू, कि जहाँ पर है जनाब कारी अब्दुल गनी साहब के इल्म की खुशबू, उस इदारा खदीजतुल कुबरा को मैं झुककर सलाम करता हूँ, कि उस इदारा खदीजतुल कुबरा को मैं झुककर सलाम करता हूँ। और कारी साहब थोड़ा सा इधर तवज्जो दे, मैं आपके खदीजतुल कुबरा के हवाले से चंद शेर पढ़ता हूँ कि वो मेरे रूह की तस्कीन का सामान बन जाए, कि वो मेरे रूह की तस्कीन का सामान बन जाए, उसे है हुक्म कि वो आए और मेरे दिल का मेहमान बन जाए। और अगर बच्चों से मोहब्बत है तो मदरसा खदीजतुल कुबरा में भेजो, कि अगर बच्चों से मोहब्बत है तो मदरसा खदीजतुल कुबरा लिल बनात में भेजो। दुआ करो कि बच्चा हाफिज़े कुरान बन जाए, कि दुआ करो कि बच्चा हाफिज़े कुरान बन जाए। माशाल्लाह यहाँ पर दो चैनल हक मुशारा मीडिया और इसी तरीके से चंपारण मुशारा मीडिया तशरीफ फरमा है। माशाल्लाह आजकल बहुत यूट्यूबर लोग पैदा हो गए। एक मरतबा की बात है कि एक जज साहब ने एक यूट्यूबर को फांसी का हुक्म दिया। जब फांसी का हुक्म दिया
तो फांसी का जब हुक्म दिया तो यूट्यूबर से पूछा गया कि बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो वो यूट्यूबर ने कहा कि बस मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और दूसरों में शेयर किया जाए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूला जाए। तो जज साहब ने बोला कि बेल आइकन तो बाद में दबाऊंगा, पहले तुम्हारा गर्दन ही दबा देता हूँ। तो माशाअल्लाह यहाँ पर मकसूद साहब तशरीफ फरमा है, हक मशारा मीडिया। बस उनके हवाले से चंद शेर पढ़ता हूँ। शायद आज तक इनके मीडिया के हवाले से कोई अनाउंसर या नाजिम न पढ़ा हूँ, पहली बार मैं पढ़ रहा हूँ कि सरकारे दो जहां का जो वफादार बनेगा। इंशाल्लाह 3 या 4 दिन के अंदर में आप लोग अपने इस गांव का, इस प्रोग्राम का वीडियो आप लोग बखूबी देखेंगे कि सरकारे दो जहां का वफादार बनेगा। दिल मेरा कहता है कि वो मसरूर रहेगा, कि सवाब मिलेगी रब्बानी बफजले रब, कि सवाब मिलेगी उसे रब्बानी बफजले रब, जो हक मुशायरा मीडिया से नात सुनेगा, कि जो हक मुशायरा मीडिया से नात सुनेगा। तो दोस्तों आइए बिला किसी तमीदो ताखीर के मैं मुकालमा पेश करने के लिए, जो सास बहू के ऊपर मुकालमा है, उसके लिए मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ। खदीजा खातून बिनते हाफिज मतिउर रहमान, तरक्षा बिनते इलियास साहब, संजीदा खातून बिनते अब्बास, नुसरत खातून बिनते जिक्रुल्लाह, इशरत खातून बिनते सिराज साहब, ये तमाम लोग डाइस पर आए और अपने मुकालमा से हम सामाइन को महसूस फरमाएं। नाते पढ़ूं मैं वजद में और ये कायनात हो, और बच्चों के साथ ऐसे भी लम्हे गुजारिए, कि बच्चों के साथ ऐसे भी लम्हे गुजारिए जिसमें नबी का जिक्र और सहाबा की बात हो। अरे जिसमें सभी का जिक्र और सहाबा की बात हो। या रब जब मैं तेरे हबीब के रोजे को देखने जाऊं, या रब मैं जब तेरे हबीब के रोजे को देखने जाऊं, मेरी माँ भी मेरे साथ हो, कि मेरी माँ भी मेरे साथ हो। तो आइए निहायती अदब के साथ, एहतराम के साथ जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती साकिब साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और मुख्तसर से वक्त में हम सामाइन को अपने तकरीर से महजूज फरमाए। हजरत का इस्तकबाल खैर मकदम, वेलकम, स्वागतम, अहलन व सहलन मरहबन इस शेर के साथ करता हूँ कि रंजो गम न कुछ मलाल कर, कि दुख दर्द रंजो गम न कुछ मलाल कर, सब कुछ होता है खुदा की तरफ से ख्याल कर। और हजरत की तकरीर बहुत कीमती है सुनना संभाल कर, कि हजरत की तकरीर बहुत कीमती है सुनना संभाल कर। हजरत आए हैं बहुत कीमती वक्त निकाल कर, अरे हजरत आए हैं बहुत कीमती वक्त निकाल कर।